आवाज नहीं आ रही है, चलेगा। आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 12 और जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक, वृत्त के जितने भी कॉन्सेप्ट है इसमें पूरे यूज होंगे। जैसा कि चैप्टर नंबर जो 10 था आपका, चैप्टर नंबर 10 में क्या था कि केवल आपको उसकी ज्योमेट्री पोर्शन था, आज उसके एप्लीकेशन को यूज करेंगे। करेक्ट। अब देखिए, सबसे पहले हमने वृत्त के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, पर एक बार और ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। ये वृत्त का केंद्र था, ठीक है। इसके बाद इसको केंद्र कहते हैं। इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक की रेखा, इसमें पूरे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। वृत्त का व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है, परिधि क्या है, ये इसके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। मेन आता है इसका सूत्र, ठीक है। तो एक तो आपको परिभाषा, जीवा की परिभाषा पूछा जाता है। दूसरा आपका, जिसके बाद त्रिज्या है ना, त्रिज्या के बाद यहाँ व्यास, इन पूरी चीज़ों को क्लियर करेंगे। और व्यास, इसके बाद लघुखंड, लघु वृत्तखंड, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। ये तो सभी परिभाषित हो जाते हैं पूरे। दूसरा आपको फार्मूले किसका, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरा आपका परिधि, वृत्त की परिधि, है ना। परिधि के बाद त्रिज्या खंड, ये सब वृत्त के आएंगे। त्रिज्या खंड, जिसके बाद चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, इनका सूत्र, इनकी परिभाषा, कुछ भी आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ओके। अब देखो, सबसे पहले जीवा। जीवा किसे कहेंगे, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। ये मैंने लिख दिया, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को, है ना, मिलाने वाली रेखा। क्लियर है, ठीक। दूसरा आपका, आगे चलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहेंगे, वृत्त के केंद्र से, ध्यान समझना, वृत्त के केंद्र से जीवा, मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये परिधि है, ये क्या है, परिधि, ठीक। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, परिधि, है ना, तक की दूरी, परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये पूरी परिभाषा वहां पूछी जाती है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा उसमें लिखना है। ओके। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तीसरा है आपका त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट है आपका व्यास। वृत्त पर स्थित, सेम टू सेम, जीवा ही व्यास कहलाता है। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जो यहां तक तो सेम आ गया, फिर जो केंद्र से होकर जाए, जो केंद्र से होकर जाए, वृत्त का व्यास कहलाती है। क्या समझ में आया, पूरी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। व्यास क्या है, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाए, वृत्त का व्यास कहलाती है। जीवा में और व्यास में इतना सा अंतर है, बस जो केंद्र से होकर चली जाएगी वो व्यास कहलाएगी। ये हमने चैप्टर नंबर 10 में भी किया था, ठीक। नेक्स्ट है आपका लघु वृत्तखंड। ये क्या कहलाता है, देखिएगा, वृत्तखंड का मतलब है जीवा द्वारा या चाप द्वारा, दो हम चाप लगाते किसी वृत्त पर, जीवा द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिएगा, यानी कि मान लीजिए इधर वाला जो भाग है, ये इतना जो भाग है, ये वृत्तखंड कहलाता है। कौन सा, देखिएगा, ये लघु कहलाता है। देखिए, जीवा द्वारा घेरा गया भाग हमारा क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। यहाँ पर आप कोई सा बिंदु भी दे सकते हैं, ए, बी, और यहाँ पर कोई सा भी कहलाता है हमारा लघु वृत्तखंड। और ये जो बाहर वाला कहलाता है, जो ज्यादा भाग रहता है, वो दीर्घ कहलाता है। क्या कहलाता है, दीर्घ। इनको आप चित्र के माध्यम से वहां समझाएंगे तो उनको भी ये चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये लघु हो गया और ये वृत्तखंड पर। अब वृत्तखंड हमारे दो प्रकार के होते हैं, लघु और दीर्घ। तो वृत्तखंड किसे कहेंगे
कि जीवा द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, जीवा द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वृत्तखंड कहलाता है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है त्रिज्याखंड और वृत्तखंड, ठीक है, और इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। वृत्तखंड किसे कहेंगे? जीवा द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वृत्तखंड कहलाता है। और त्रिज्याखंड किसे कहेंगे? त्रिज्याखंड, ये सब परिभाषा इधर बता रहा हूं। त्रिज्याखंड किसे कहेंगे? त्रिज्या द्वारा, त्रिज्या द्वारा। अब मान लीजिए मैंने ये चित्र बनाया है और ये जीवा है और ये त्रिज्या द्वारा घेरा गया क्षेत्र, ये सब पूरा त्रिज्या द्वारा, त्रिज्या द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, त्रिज्या द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड कहलाता है। ठीक, आगे वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, परिधि द्वारा, परिधि द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वृत्त का, इनका परिभाषा भी याद होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल परिधि द्वारा, परिधि द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। समझ में आया? या परिधि जितना क्षेत्रफल घेरती है उसे वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। वृत्त की परिधि किसे कहेंगे? एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है, या परिमिति कहलाती है, या परिमाप कहलाता है। क्लियर है? त्रिज्याखंड अभी बता चुका हूं मैं, त्रिज्या द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। चाप की लंबाई किसे कहते हैं? देखिएगा, चाप की लंबाई परिधि का एक पार्ट होता है। तो चाप द्वारा, दो चाप के बीच की दूरी, दो वृत्त पर स्थित दो चाप के बीच की दूरी चाप की लंबाई कहलाती है। समझ में आया? वृत्त पर स्थित दो चाप के बीच की दूरी क्या कहलाती है? चाप की लंबाई कहलाती है। और त्रिज्याखंड चाप, वृत्त पर स्थित दो चाप द्वारा और ये त्रिज्या द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल त्रिज्याखंड कहलाता है। क्लियर? अब इनके सूत्र की बात कर ले जिनमें इनकी आवश्यकता लगेगी इस चैप्टर में, और वो मतलब 12 और 13 में विशेष जो आपसे ऑब्जेक्टिव में बनते हैं वो आपसे सूत्र ही बनते हैं। लगभग तो चांसेस सूत्र के रहते हैं, पर पार्ट 13 पूरा सूत्र है, पार्ट 12 उसमें कुछ कभी थ्योरी भी पूछ लेते हैं, परिधि, त्रिज्याखंड और इनकी। ठीक है, फिर आगे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर, और जहां पाई का मान 22/7 या 3.14 भी पूछा जाता है पाई। ठीक है, दूसरा पाई एक अपरिमेय संख्या, ये भी याद रखना है। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr, और यदि ये ना आए ऑप्शन में तो पाई इंटू डी, पाई इंटू डी, नहीं तो हम इसको लिखे ही नहीं 2πr, क्योंकि जो d का जो फार्मूला होता है व्यास बराबर होता है d बराबर 2 इंटू r, 2 गुणित त्रिज्या। मतलब जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, व्यास होता है जो त्रिज्या का 2 गुना होता है, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, याद रखना है। ओके, अगला त्रिज्याखंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का पार्ट होता है, पूरा परिधि टोटल पार्ट है, परिधि मतलब पूरे क्षेत्रफल में से उसी का एक पार्ट त्रिज्याखंड कहलाता है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, अब पाई आर स्क्वायर, तो टोटल 360 में से कितना? तो थीटा बटा 360, कभी कभी थीटा बटा 360 आगे लिख देते हैं, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका चाप की लंबाई। चाप की लंबाई परिधि का एक पार्ट है, इसलिए 2πr, और परिधि का सूत्र है 2πr इंटू थीटा बटा 360। 2 से यदि हम इसको काट दूं तो इसका सूत्र बन जाता पाई आर इंटू थीटा बटा 180, या तो आपको ऑप्शन में ये देगा या आपको 2πr इंटू थीटा बटा 360 देगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम जो क्लास 10th के जो एमपी बोर्ड द्वारा निर्धारित ABCD 4 सेट है उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, अब उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। है आपका कि वृत्त की परिधि का सूत्र है, तो आप अभी लिख चुके हैं, वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। पहला प्रश्न क्लियर, 2πr, या आप इसको पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं, कोई पाप नहीं होगा। क्लियर? दूसरा आप लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। गजब। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का
क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं आप पाई आर स्क्वायर होता है, पर यहां मैं अर्धवृत्त की बात कर रहा हूं। अर्धवृत्त का मतलब है आधा वृत्त, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 का भाग लगा देंगे तो क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। तो ये हो चुका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या हो चुका। अब यहां पर एक और कर लेते हैं कि जैसे कि अर्धवृत्त का आया, तो इसी तरीके से आपको इस तरीके से अर्धव्यास का पूछा जाता है। देखिए ये तो अर्धवृत्त हो चुका, अर्ध परिमाप भी पूछा जाता है। जैसे आपका परिधि है ना, तो अर्ध परिमाप मतलब आधा, क्लियर है। तो आधे में दिक्कत आ जाती है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, अब देखिएगा, मान लीजिए कि आपको इतना सा ये पूरी परिधि का सूत्र है, तो इसका सूत्र तो 2 पाई आर हो गया, पर मुझे आधा चाहिए, अर्ध परिमाप का मतलब ये हो चुका आधा। तो ये आधा मतलब ये यहां तक, पर उसमें यदि पूरा चक्कर ऐसा इस प्रकार से लगा है तो 2 पाई आर, ये इसको देख लीजिएगा। ये देखिए अर्ध परिमाप की बात करें, अर्ध परिमाप का मतलब होता है वृत्त का आधा मतलब अर्ध परिमाप। वृत्त की बात है, वृत्त का अर्ध परिधि, ठीक है। तो यहां बात करूंगा कि 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का तो आधा हो जाएगा 2 पाई आर हो चुका, आधा इतना गया ना ये, प्लस लेकिन ये यहां तक भी गया है, तो यहां तक इसलिए दिक्कत आ जाती है। यहां तक गया तो ये आर, ये पूरा व्यास है ना, और व्यास प्लस व्यास हो जाता है, तो क्या हो जाता है 2 से 2 कैंसिल, पाई आर प्लस व्यास का जो सूत्र बताया था मैंने, क्या बताया था अभी, 2r 2 गुणित त्रिज्या, तो यहां सूत्र बन जाता। और ये 99% विद्यार्थी गलत करते हैं। ये तो सबको याद हो जाता है 2 पाई आर। आपसे पूछेंगे अर्ध परिधि, अर्ध परिमाप, क्लियर है। तो क्या सूत्र है, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। कभी कभी वो r कॉमन ले देते हैं, तो देखिए r कॉमन आ गया तो क्या हो गया, पाई प्लस 2। ये भी नहीं देखा जिंदगी में, मान ली सत्य में आ गया कि अर्ध परिधि, क्लियर है, या अर्धवृत्त, क्या बोल दे, अर्धवृत्त का परिमाप, क्या बोले, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप। तो क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त का परिमाप पूछा जाता है, क्या सत्य है, और अपन लगाते उसमें असत्य, क्योंकि कभी जिंदगी में ऐसा सूत्र नहीं देखा, ठीक है। तो ये दोनों देखना आप, 2 पाई आर प्लस, ये बताया मैंने क्यों है, क्योंकि यहां तक अर्ध हो गया, प्लस ये यहां तक भी जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो ये हो चुका आपका पाई आर प्लस 2r, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा आपका दिया गया है, वृत्त की परिधि हो चुका है ना, तीसरा था वृत्त की परिधि, पर वो रिपीट था तो उसकी जगह मैंने अर्धवृत्त लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वृत्त का क्षेत्रफल कौन नहीं जानता, पाई आर स्क्वायर। चलिए, जो नहीं जानता मतलब ये समझ लेना कक्षा 10वीं में है ही नहीं, वो कक्षा 10वीं में ही नहीं है वो, चलिएगा, पाई आर स्क्वायर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, वृत्त की परिधि का सूत्र, क्या पाई आर स्क्वायर होता है। सत्य और असत्य दिया है, कौन नहीं लिखेगा, ये सत्य हो चुका। वृत्त की देखो, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। अरे वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई और होता है प्राणियों 2 पाई आर, इसलिए क्या हो चुका, ये असत्य, क्या हो चुका, असत्य। ये थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो कभी कभी बहुत अच्छे से जो चीजें आती है वही सबसे पहले बुलाती है, खुशी से बावले हो जाते हैं ना। आपको मन को स्थिर करके काम करना है, क्या बात क्लियर। नेक्स्ट है आपका कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र। अब त्रिज्या r दिया तो अब ये कौन सा सूत्र दे दिया, त्रिज्या r वाला, उसमें r ही तो है, क्या दिख रहा है, कहीं p दिख रही है क्या, ठीक है, r है वृत्त की, आपसे बोला वृत्त की परिधि का सूत्र, तो आंसर क्या जाएगा, 2 पाई r। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया इनने। मान लीजिए कि छठा आपको दे देता कि P त्रिज्या वाले, क्या दे देता, P त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का सूत्र, तो अपना सूत्र R का 2 पाई R है, तो 2 पाई P हो जाता, क्लियर है। पर ऐसा कैसे होगा सर, ये तो R ही होता है। यदि P Q कुछ भी आपको ऐसा दे दे तो समझ लेना कि अब यहाँ पे R दिया है, P दे दे, S दे दे, A दे दे, कुछ भी दे दे, तो जहां पर R है वहां पर इसको रख देना, के बात क्लियर है। P थीटा वाला आपसे कोण भी पूछा जाता है, चाप की लंबाई पूछा जाता है, कभी कभी त्रिज्या खंड पूछा जाता है, P है ना, तो ऐसा टेंशन मत लेना। नेक्स्ट है आपका चाप की लंबाई का सूत्र, चाप की लंबाई का आप लिख चुके हैं, चाप की लंबाई का सूत्र है 2 पाई R इंटू थीटा बटा 360। कभी बोलते P थीटा वाले क्या दे देते हैं, P थीटा वाले चाप की लंबाई, तो जहां थीटा वहां पे P रख देना, दिक्कत कही है, क्या बात क्लियर, वो बोल देंगे वो तो ठीक है, आप टेंशन मत लेना, P या थीटा जो आपसे कहे।
पर आप तो अभी तो थीटा लिखना, नहीं तो पी लिखे आओ, जबरदस्ती गई। चलेगा, नेक्स्ट है आपका प्रश्न। अब ये थे आपके पूरे ऑब्जेक्टिव, क्या थे? ऑब्जेक्टिव। अब हम देख लेते हैं इनके प्रश्नों को। ओके, भुजा उनने बोला है 14 सेंटीमीटर दिया भैया, एक वर्ग दिया है और है ना 14 सेंटीमीटर की भुजा, और वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ध्यान रखना, ये लास्ट वाला प्रश्न वाली जैसे 12(1) में पूरा दिया गया है, 12(2) में थोड़ा त्रिज्या खंड इसके बारे में दिया, 12(3) में पूरे जितने भी ग्राफ वगैरह सब 12(3) में आपको मिल जाएंगे। ओके, देखो अब बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित का मतलब ये होते हैं जो बच गए है ना, जो जगह बच रही दिख रही है, ये छायांकित भाग होता है। वो बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो बच गया है या इनको हटा दे। अब कभी भी छायांकित भाग की बात करें, ध्यान रखना इसमें कि बड़ा कौन है, किसके अंदर कौन है। तो इसमें बड़ा कौन है? वर्ग है। क्या है? वर्ग। और वर्ग के अंदर क्या है? वृत्त। समझ में आया? तो जो जिसके अंदर है उसको घटाना है, तो वर्ग में से किसको घटा देंगे? वृत्त। कितने वृत्त है ये? 4। कितने वृत्त है? 4। समझ में आया? मतलब वर्ग में से, देखो ये ट्रिक है, इसके बाद फिर आप उसको अपने को पूरा आराम से लिख देंगे, दिया है लिया है मान रखना है, पर पहले तो समझ आना चाहिए कि एक्चुअल में करना क्या है। क्या बात क्लियर? क्या करना है? वर्ग में से चारों वृत्त को घटाना है। क्या करना है? वर्ग में से 4, तो बच जाएगा छायांकित भाग। क्या बच जाएगा? छायांकित भाग। क्या बात क्लियर है? क्या समझ में आया कि नहीं आया? अब सबसे पहले अब घटाना वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, वर्ग का सूत्र लिख लो एक तरफ। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा, क्योंकि इसमें जरूरत लगा है। वर्ग है जिन जिन की जरूरत लगेगी, वर्ग का परिमाप भुजा गुणित। देखिए अब बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। दूसरा आपसे पूछा वृत्त। वृत्त का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या आपके पास आर है? जो नहीं है उनको निकालना भी है। क्लियर? अब सबसे पहले है ना दिया है ना वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा आपको दी है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ठीक। वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है भुजा की घात 2 या भुजा गुणित भुजा। क्लियर है? लिखते हुए चलना, समझते चलना, करते हुए चलना, फिर वापस रिवीजन करना, फिर करना, फिर लिख लेना, फिर कर लेना, फिर परीक्षा में लिख देना। वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा घात 2, अर्थात यहाँ 14 की घात कितनी लिख दूंगा? 2। 14 की घात 2 का मतलब है 14 का 2 बार गुणा। 14 गुणित 14 करूंगा तो हो जाएगा 196 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। वो क्षेत्रफल काय में आता है? वर्ग से। क्या ये बात सबको समझ में आई? पर हमारा उद्देश्य क्या है? आपको आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य पता होना चाहिए। क्या है आपका लक्ष्य? क्या है आपका टारगेट? कि वर्ग में से वृत्त घटाना है। तो पहले वर्ग को निकाल लो, फिर वृत्त को निकाल लेंगे और फिर घटा देंगे छायांकित भाग। क्या बात समझ में आया? तो सबसे पहले इकट्ठे कर लेते, मकान बनाने से पहले पूरी इकट्ठा करते कि नहीं करते? ये कर लेते कि नहीं, मकान में बैठ गए मिस्त्री, लो लाओ तो अब जाके सरिया ले आओ, तो जाके बैठ गए, लाओ सीमेंट ले आओ जाके। ऐसा करते क्या? नहीं करते। पहले अपन पूरी व्यवस्था ही करते हैं। हमें निकालना है छायांकित भाग। क्या निकालना है? अब छायांकित भाग के लिए वर्ग माइनस वृत्त, वर्ग माइनस वृत्त, तो पहले क्या निकाल लेंगे? वर्ग, फिर क्या निकाल लेंगे? वृत्त, फिर कर देंगे छायांकित भाग। क्या बात क्लियर? चलेगा। आगे बात करता हूं मैं वृत्त की। ठीक है, अब 4 वृत्त बने, ध्यान समझना। 4 वृत्त बने। कितने वृत्त? अब आधा भाग 7-7 का हो गया। एक वृत्त देखो 7 का हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। अब वृत्त का व्यास, ध्यान समझना, एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में है कि सर ये तो प्रश्न में दिया ही नहीं, लेकिन 4 वृत्त दिए हैं। कितने वृत्त दिए? देखो, तो ये यहां तक 2 वृत्त हैं, तो इधर की जो लंबाई होगी वो 7 होगी, तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी? 7। इधर से देखेंगे तो ये भी 2 पार्टीशन, तो ये भी कितना? 7। मतलब वृत्त का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर दिया है। क्या बात क्लियर? तो त्रिज्या हो जाएगी 3.5, 7/2 सेंटीमीटर। नहीं आया क्या समझ में? आपको चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन कितने वृत्त हैं? 4। एक साथ पूरी निकालना है।
क्या निकालना है? हाँ, या तो आप एक एक करके रोटी बेल लीजिएगा या एक साथ निकाल दीजिएगा। क्या बात क्लियर? तो 4 वृत्त निकालना है। कितने निकालना है? तो क्यों ना 4 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल, 4 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल, नहीं तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालो फिर उसमें 4 का गुना ना, जैसा आप चाहते हैं। क्या बात क्लियर? अब देखो, चारों वृत्त का क्षेत्रफल, चारों वृत्त का क्षेत्रफल ऐसा लिख देंगे तो वहां सभी को समझ में आ जाएगा, हाँ इन्हें 4 वृत्त निकाले। ठीक है, 4 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल, क्या ये बात सबको समझ में आई? 4 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि कितने वृत्त है? 1 2 3 4। गणपति जी की जय जयकार। आगे आ जाओ। 4 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। क्या है वृत्त का क्षेत्रफल? ये ऐसा कैसे ही लिखना है आपको वहां पर, पाई आर स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? चलेगा, आगे देखते हैं। 4 गुणित, है ना, पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है और आर का जो मान है वो 7/2 है। कितना भैया नरेंद्र? 7/2। 7/2 की घात कितनी आ गई? 2, क्योंकि स्क्वायर है, क्योंकि ये स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ आई? चलेगा, आगे देखते हैं। 4 गुणित 22/7, 7/2 इंटू 7/2। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। की बात क्लियर पंकज कुमार? चलिएगा, आगे देखते। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। क्या बचा? 22 गुणित 7, इसका 22 सत्ते 154। किसी का पहाड़ा याद हो नहीं हो, लेकिन 22 सत्ते 154 याद होना चाहिए कि 22 सत्ते 154 होता, कई बार यूज हुआ है। 154 काय में आएगा? वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन अभी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। क्या चाहिए था? छायांकित भाग। बलवीर क्या चाहिए? छायांकित भाग। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल का सूत्र है किस में से? जिसके अंदर है बड़ा वर्ग है कि वृत्त? वर्ग। क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। के बात क्लियर? वर्ग का क्षेत्रफल आया 196 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल आया 154। कितना आया? कोई लिखेगा नहीं, बाद में एक साथ लिखेगा। कोई लिखेगा नहीं, बाद में एक साथ लिखेगा। क्या बात क्लियर? 6 में से 4 गया तो 2, और तुम लिखना, वीडियो जो देख रहे हो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, पता जो सर ने की थी कि नहीं लिखना, लिखना है पूरा कंप्लीट करने के बाद, पूरा कंप्लीट करने के बाद। देखिए 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए तो 4, 1 में से गए 2, 42 वर्ग सेंटीमीटर, और ये ही हमारा राइट आंसर है। आई होप आपको पूरा प्रश्न समझ में आया होगा, और ऐसे ही वहां पर छापना है। क्या करना है? छापना है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 उतार लीजिए कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। तो त्रिज्या कितनी दी है? यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है 4। देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन है उसके अथवा में ये वाला प्रश्न है किसी कार के, तो या तो एक प्रश्न ऐसा आएगा जो इजी रहेगा, एक टफ रहेगा, करेक्ट। पर करना सभी प्रश्नों को, अभी आप सब प्रश्नों को हल कर लेना, फिर आपको लगे कि जो सरल है कि जिसको छाप सकते हैं उसको पहले कर लेना। क्लियर? अब देखो त्रिज्या कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर, और थीटा दिया है इसका कोण थीटा का मान दिया भैया 30 डिग्री। कितना दिया? 30 डिग्री। आपको क्या चाहिए? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना। सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई की वैल्यू 22/7 है। यदि ये बोले कि पाई का मान 3.14 रखना है तो रखना, नहीं तो पाई का मान 22/7 ही रखना है। आर की वैल्यू दी है आपको 4 का वर्ग। कितना दिया? 4 का वर्ग। थीटा का मान 30 डिग्री बटे कितना गया? 360। क्या बात क्लियर है? बस यह काटा पीटी मेन होती है, ध्यान रखना आप। क्लियर है? अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 3 से इसको काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/12 आ जाएगा। क्या बात क्लियर दीपक? ठीक है। आगे देखिए 22/7 इंटू 4 गुना 4, इसका मतलब 4 गुना 4 है क्योंकि घात कितनी है इसकी? 2 इंटू, अब यहाँ पे 1 बचा, और देखिए ये बटे में कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 12। देखो कैसे 0 0 कटा था, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऐसे आया था 12।
ठीक है। फिर देखो 4 तिया 12, कुछ बचा क्या? नहीं। देखिए 4 तिया 12, और आगे कट सकता है क्या? नहीं। देखिएगा अब यहाँ देखो 22 गुणित 4 बचा है ऊपर, 22 गुणित 4 बटे में 7 बचा, और 7 गुना 3 बचा, 7 गुना 3, 22 चौक 88 है ना, और 7 तिया आज हुआ क्या है, किसके संपर्क में आया है? चलिएगा आगे देखते हैं। 22 चौक 88 और 7 तिया 21, 88 बटे 21 इसका राइट आंसर। लेकिन काय में आएगा ये? आप भाग भी लगा सकते हैं। देखो 21 से भाग लगाएंगे तो ऐसे लगाना है आपको, 88 और ये 21। तो देखो अब 21 चौक 84, 21 चौक 84 ऐसे भाग लगाएंगे। यदि मान लीजिए आपको ऐसा आंसर ठीक नहीं लग रहा है तो आप या तो भाग सही लगाएं, नहीं लगाएं तो ऐसे छोड़िए, नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? देखो आप 21 चौक 84, अब 8 में से 4 गए तो 4 बच गए, दशमलव लग गया, दशमलव लग गया, क्या लग गया? दशमलव, और यहाँ क्या लग गया? 0। अब देखो 21 दूनी 42 ज़्यादा हो जाएगा, 21 एकम 21, 21 एकम, अब तिया चुके तो ये तो याद ही आपको है ना। 4 में से अब ये देखो कितना बचा? 19, कितना बच गया? 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1। अब आपको जानते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90। अब आपको 21 का पहाड़ा नहीं आता है, पर 21 धाम तो आता है कि 21 धाम 210। देखो आप 21 धाम 210, क्योंकि 21 में 10 लगा ना 0, 21 धाम 210। अब 210 से धाम तो जाएगा नहीं, एक कम कर देंगे तो 21 नामे कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189। देखो आ गया समकक्ष, मतलब कितनी बार जाएगा ये? 9 बार। कितनी बार जाएगा? 9 बार। 21 नामे की 189। बस आगे मत करना, आपको लिखना है 4.19 वर्ग सेंटीमीटर। क्या बात क्लियर है? इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा कि छायांकित भाग क्या दिया गया है? देखो इसके अथवा में दिया गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD की भुजा 14 सेंटीमीटर एक वर्ग है और APD BBC 2 अर्धवृत्त है। देखिए सेम प्रश्न जो हमने पहला किया ऐसा ही एक वर्ग है यहाँ पर दिया गया है भैया, और ये अर्धवृत्त दिया गया है। ठीक है, 2 अर्धवृत्त आपको दिए गए हैं। ठीक है, इसकी जो भुजा है वर्ग की वो है 14 सेंटीमीटर, सेम दिया गया है। आपसे बोला है कि छायांकित भाग, छायांकित भाग का मतलब होता है ये जो जगह घेर रहा है इस भाग को छायांकित भाग बोलते हैं। किसके अंदर बन रहा है? आपका ट्रिक क्या है? वर्ग में से क्या घटाना है? 2 अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त, बस ये ट्रिक है, इसको लिखना नहीं पर ट्रिक है। ठीक है, वर्ग में से 2 अर्धवृत्त। तो पहले इनको लेके आओ। सबसे पहले वही कि वर्ग की भुजा कितनी दी है भैया? 14 सेंटीमीटर। इसका वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, भुजा की घात 2। ठीक है, ज़्यादा याद होने में भी ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, शांत से सोचना है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2, तो कितना हो चुका? 14 की घात 2। अब 14 का वर्ग करेंगे तो अब भी आया था 196 वर्ग सेंटीमीटर। 14 गुणित 14 करेंगे तो 196 जाए, ये आ चुका वर्ग का। अब क्या चाहिए? अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त के पहले आपको चाहिए अर्धवृत्त का व्यास। अर्धवृत्त का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से यहां तक ये व्यास ही तो हुआ। देखो आप, ठीक है, तो त्रिज्या हो चुकी 7, त्रिज्या क्या हो चुकी? 7 सेंटीमीटर। आई होप इतना क्लियर। ठीक है, अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्त, यहां क्या लिखेंगे? दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब 2 अर्धवृत्त है, देखिए दोनों अर्धवृत्त का लिखना इसलिए जरूरी, भले वो जानते इसके बाद भी आपको लिखना है। वो तो आप इसको हल नहीं करते ना, तो कॉपी चेक करने वाला तो इसका हल भी जानता है। ये लिख दो कि मुझे आप जानते ही हैं सर, मैं क्या करूं। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप क्लियर है। नहीं तो आप लिखो ही नहीं कि सर वो तो इतनी तो समझ जाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वो तो सब समझते हैं, उनको सब आता है। यदि कॉपी चेक करने के लिए गए तो उनको सब आता है। तो जो प्रश्न नहीं आता आप उसमें ऐसा कर सकते हैं कि सर आप तो जानते ही हैं, इसलिए इस प्रश्न को मैंने नहीं किया है। क्लियर है, तो आपको नंबर मिल सकता है कि हाँ वाकई में समझदार बच्चा है यार, इसको तो यहाँ पे जरूरत है ही नहीं, इसको तो आगे जरूरत है, आगे पहुँचाओ। चलिएगा आगे देखो, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखो कि 2 अर्धवृत्त है, 2 गुणित अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुणित अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिएगा भैया
तो 2 गुणित अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, क्या हो चुका पाई आर स्क्वायर, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल बना कि नहीं बना। आप ऐसा भी लिख सकते थे एक लाइन कि चूंकि दोनों अर्धवृत्त मिलकर एक वृत्त का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए आप लिख सकते हैं सीधा वृत्त का क्षेत्रफल। क्या बात क्लियर है? चलेगा। अब भैया आगे चलते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल इधर देख लेते हैं, ये भाग है ना, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर, नहीं इधर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान है, देखिए आर का मान क्या निकाला आपने 7, 7 का वर्ग 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 सते 154। मैंने कहा था किसी का पाड़ा याद नहीं हो, लेकिन 22 सते याद होना चाहिए, क्या होता है 22 सते 154। देखिए सेम प्रश्न है, बस उसमें 4 वृत्त दे दिए थे तो उसकी त्रिज्या की लंबाई कम थी, इसलिए आंसर सेम आ रहा था। देखो 196 और 154 पहले ही क्वेश्चन था आपका। अब क्या चाहिए, छायांकित भाग, छायांकित के क्या बताया, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो क्या जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्त कितना आया 196 माइनस 154, घटाएंगे तो वही आ जाएगा भैया। इसलिए फास्ट किया क्योंकि अभी तो किया था इस प्रश्न को, बस अंतर इतना था कि उसमें 4 थे इसमें 2 है, आंसर दोनों के सेम आएंगे। इस प्रकार इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूझ पड़ गई? डाल दिया। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज, क्या दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज दे दिया गया है, ये ए बी सी मान लीजिएगा। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया है उन्होंने कि 1732 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या दिया गया है उन्होंने क्षेत्रफल, किसका, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेना, अच्छे से याद होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा की घात 2, ये सब की जरूरत लगेगी भैया, क्लियर है, √3/4 इंटू भुजा की घात 2, ये कंप्लीट इसको अच्छे से आप कर लेना, ठीक है ना। परिमाप 3 गुणित भुजा होता है, ये सूत्र की जरूरत लगती है। आगे देखो, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया 1732.05, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्षों को केंद्र मानकर है ना, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा वो बोल रहा है कि प्रत्येक लेकर और अर्धवृत्त पर इस तरीके से खींचा जाता है, ये क्लियर है, ये वाला, ये भाग इसको टच कर रहा है, ठीक, ये वाला केंद्र रहेगा, फिर इसको लिया तो ये इस तरीके से ये हो गया। वो बोल रहा है इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिएगा। ध्यान समझना है आप कि आपको निकालना क्या है, किसको माइनस करना है, ध्यान समझना, अच्छे से आपको याद होना चाहिए कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस, ये ट्रिक है जो मेन है कि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअल में निकालना है क्या, तब तक आप प्रश्न को नहीं कर सकते। देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्याखंड हटा देंगे, 3 त्रिज्याखंड, देखो ये बाहर से क्या मतलब, ये तो अब किसी काम के नहीं बचे, क्योंकि त्रिज्याखंड है ना, क्षेत्रफल तो यहां तक है, ठीक,
तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 गुणित त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 गुणित त्रिज्याखंड। बस यही इसकी ट्रिक है, यही इसकी ट्रिक है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इस प्रश्न में करना क्या है। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का घात 2, पर भुजा नहीं, पर त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधे ही तो दे दिया है। क्लियर है? आपको सूत्र लगाने की क्या जरूरत, त्रिभुज का क्षेत्रफल। पर एक और चीज आपको, त्रिज्याखंड। अब त्रिज्याखंड के लिए आपको पता है कि πr² θ/360 होता है कि नहीं होता है। इसके लिए हमें r चाहिए। क्या चाहिए? और पूरे प्रश्न में r नहीं दिया गया है, पूरे प्रश्न में r नहीं दिया है, पर आपको कहा है इस प्रश्न में कि √3 का मान, देखो √3 का मान दिया है उनने 1.7320, यहीं तक रखना है। देखो 5 तक उनने बोल दिया है क्योंकि सेम मान दिया, उनने दिया तो किसी कारण से मान दिया है कि 1.7320 √3 का मान क्यों दिया गया है, क्योंकि ये मान ऑलरेडी यहां दिया गया है। ये कट के व्यवस्थित आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। तो अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम देंगे, दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 1732.05 सेंटीमीटर, ये दिया है। अब ये सब फालतू था, इतनी सब कुछ बताया ना, ये सब यहां से शुरू करना है। ये तो आपके लिए है कि आपके माइंड में सेट हो जाए कि करना क्या है इस प्रश्न में। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया गया है, इसका सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा की घात 2, 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आ चुकी है? ये सभी को आया? उतारना नहीं, एक साथ उतार लेना, सबसे डिफरेंट क्वेश्चन आया है। क्लियर? देखो √3 का मान आप जानते हैं 1.73, पर आपको भुजा का मान निकालना है, तो भुजा की घात 2 बराबर 1732.05 बटे वाली संख्या जाएगी गुणे में। देखो आप, बटे वाली संख्या जाएगी गुणे में, और जिसके बाद √3 जाएगा बटे में, क्योंकि ये √3 कहाँ जाएगा? बटे में। यही गड़बड़ होगा सभी से, √3 कहाँ जाएगा? बटे में, और 4 जाएगा ऊपर गुणे में। देखो आप, √3 का मान हम यहां से उठा के रखेंगे 1.73205, क्या रखेंगे? क्योंकि ये दिया है। अब √3 का मान रखेंगे, भुजा की घात 2 बराबर 1732.05 गुणा 4 बटे √3 का मान रखेंगे 1.732005, ये दिया गया है, प्रश्न में रहेगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ चुकी है? बढ़िया तरीके से आना चाहिए, बढ़िया। ठीक है, बढ़िया तो सभी को आ रहा है। ठीक है, अब देखो दशमलव हटाएंगे, जीरो, देखो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जीरो लगता, ध्यान से समझना। 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5, दशमलव हटाते उसके लिए 1 लगता है, जितने अंक है उतनी जीरो। क्लियर है? फिर आगे देखो, ऊपर का दशमलव हटेगा तो नीचे जीरो लग जाएगा, 1 हटाया 1 लग गया, और 1 ही है यहाँ पर तो कितना लग गया? जीरो। नीचे की दशमलव हटती है, ऊपर जीरो लगता, ऊपर की दशमलव हटती है, नीचे जीरो लगता है। ये याद है? बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, अब दशमलव हट चुका है, क्या बात है? क्लियर? 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। अब लिख दो कि भुजा की घात 2 1732, ये पूरा खत्म। देखो हट गया दशमलव, 1732.205 इंटू 4 गुणित जीरो कितना है? 10,000, 1 2 3 4। ठीक है, बटे में 1732.05 बटे में कुछ बचा है क्या? 10 खत्म हो के बात क्लियर है? देखो अब 1732.205, 1732 कट गया कि नहीं कट गया? पहाड़े की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है? ये इसलिए इतना सरल प्रश्न था, पर ये समझ जाना चाहिए, पता चला यहीं से काटना शुरू कर दो। √3 3.3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 या 15, पूरी जिंदगी लगे रहो तो आंसर नहीं आए। चलिएगा आगे देखो, अब क्या बचा यहाँ पर? 4। क्या बचा? 4। इधर से वर्ग हटता है, इधर रूट लग जाता है। 4 गुणित 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4। क्या बात क्लियर है? चलिएगा आगे देखते हैं। इस 4 को मैंने बाहर किया, 2 आ गया, क्योंकि 4 वर्गमूल से 2 गुना 2 बाहर जाएगा। अब इस जीरो में से 1 0, इस जीरो में से भी 1 0,
क्या बात क्लियर? ये अच्छे से याद आना चाहिए। देखो 10,000 को यदि मैं वर्गमूल से बाहर निकाल लूंगा तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। तो डबल जीरो के लिए एक जीरो सिंगल आ जाती जोड़े में से, इस जोड़े में से एक जीरो बाहर आ जाएगी, 4 के लिए 2 आ गया। तो भुजा कितनी आ गई है? 200। कितनी आ गई? 200 सेंटीमीटर। और हमें चाहिए थी भुजा, कैसे पता? देखिए, अर्थात इस त्रिभुज की भुजा कितनी है? 200 सेंटीमीटर। ये यहां तक आ चुका है, अभी भी आंसर नहीं आया है। ऐसे प्रश्न कभी कभी कौन से युग में आते, के युग बीत जाते, तब जाके ऐसे प्रश्न कभी कभी आपके परीक्षा में आते हैं। क्या बात के? और यदि आपके साथ और अथवा में भी ये नहीं आया, अथवा में कहीं सरल नहीं आया, तो फिर समझ लेना कि बढ़िया है, फिर जो भी है। बाकी आप कर दोगे, एक बार भी उसको देख लिया तो आप अच्छे से कर देंगे, इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो भैया, अब हमें चाहिए था, ये तो हो चुका, आपको क्या चाहिए? त्रिज्याखंड का त्रिज्या चाहिए। तो अब देखो, त्रिभुज की भुजा कितनी दी है? 200 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखो वृत्त, ये आपको पता है, ये वृत्त की त्रिज्या इतनी है, तो ये भाग 100 के हुए कि नहीं? अरे 100 के मतलब 100 के नहीं, 100 और 100 के हुआ है। ठीक है, तो ये इतना भाग 100 का और इधर भाग 100 का, तब जाके 200 हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा आधे तक। वृत्त मतलब आधे भुजा तक त्रिज्या माना गया है, आधी भुजा तक। तो 100 के हुए कि नहीं? क्लियर है? ये प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने का नतीजा है। ठीक, अब देखिए वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर। क्या बात क्लियर? अब बात करते हैं हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। किसका करते हैं? ये इधर हटा देता हूं मैं, है ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक, अब त्रिज्याखंड का मुझे चाहिए क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पर कितने त्रिज्याखंड है? 3 है, तीनों। तो लिख देना तीनों त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल 3 गुणित पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। क्या बात क्लियर? अब देखो पाई, 3 गुणित पाई का मान 3.14 रखना। आप क्यों रखेंगे? ये भी उनने बोल दिया, क्योंकि यहां पर पाई बोला है कि पाई का मान 3.14 बोलेंगे आपसे प्रश्न में। क्यों बोलेंगे? कि यहां 100 हो चुका है त्रिज्या का मान, कोई दिक्कत नहीं, हट जाएगा। तो 3.14 इंटू आर का मान है 100। कितना दिया है? 100। तो 100 का वर्ग इंटू थीटा, थीटा का मान, अब क्यों सर थीटा तो दिया ही नहीं। अरे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान बराबर होता है। प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री के हुए, तो थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। 60 बटा 360। क्या बात क्लियर? नहीं तो तुम्हें लग जाएगा 60। ये अच्छे से याद कर लेना। 0 से 0, 6 6 36। अब देखो भैया, 3 गुणित 3.14 गुणित 100, क्योंकि घात है 2। ठीक है, बटे में आया, देखिए 6 काटा तो बटे में आया 1/6। कितना आ गया? 1/6। गेट लगा दो, चलिएगा। अब देखो इस 6 को यदि मैं काटता हूं तो 3 दूनी कितना आ गया? 6। 3 दूनी 6 आया, फिर मैंने काट दिया 3 दूनी 6, ये 2 बार कट चुका है। अब देखिएगा यहां पर ध्यानपूर्वक कि यदि मैं 3.14 में 100 का गुणा करूंगा इंटू 100 बटे 2 बचा है। प्रश्न बहुत सरल है, बस ये कि कैलकुलेशन ज्यादा है, इसलिए आपको लग रहा है कि पर बाप रे। ठीक है, अब देखो 3.14 गुणित 100 बटे 2 बचा। अब देखो इस 100 का मैं गुणा करूंगा तो 314 जाएगा, क्योंकि दशमलव हट जाएगा, है ना। तो ये गया 100 गायब हो गया, नहीं तो तुम सोचो सर 100 के कहाँ भगा दूं। फिर इंटू बचा 100 बटे बचा आपका 2। कितना बचा? 2। क्या बात क्लियर? 100 कहाँ गया? इसमें गुणा हो चुका है। क्लियर? अब इसको 2 से काटूंगा मैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 सते 14 इंटू कितना आचा? 100। देखिए ध्यान समझना, ये इधर का रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये एक साथ उतार लेना पीछे रिवर्स करके। ठीक है, अब देखो 2 एकम 2, 1 बचा था, 2 पंजे 10, 2 सते 157 गुणित कितना आचा? 100। यदि मैं गुणा करूंगा तो 15,700 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। क्या आया? पर अभी भी आंसर नहीं आया है। ये आया है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आपसे पूछा छायांकित भाग में, कह रहा हूं कई सदियां बीत जाती है, युग बीत जाते, तब जाके ऐसे सवालों के दर्शन होते हैं। ठीक है, ऐसे दुर्लभ प्रश्न बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं। आगे प्रश्न कहेंगे, है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जैसे आपने नाटक देखी है कि उसमें के हे प्रभु मुझे बताइए कि ऐसे प्रश्नों के दर्शन कब होते हैं। तो कि ऐसे
प्रश्नों के दर्शन के युग के सदियां बीत जाती तब जाके ऐसे दुर्लभ प्रश्नों के दर्शन होते हैं, और वो शायद आपको हो, भगवान करे ऐसा हो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल का मतलब कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखो इतना तो आ चुके हैं, ठीक है, भव से पार होने के लिए बस थोड़ा सा एक आध दो और बचा है थोड़ी दूर। त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड, त्रिभुज का क्षेत्रफल था आपका, मैं ही भूल चुका त्रिज्याखंड क्या बचा था, हाँ ये, ठीक है, ये है आपका त्रिभुज 17 ठीक है, माइनस त्रिज्याखंड क्या निकाला आपने 15,700, क्या निकाला, बस घटा दो, अब घटा भी दो क्योंकि इतना तो कर रही है, ठीक है ना, ये आपका क्लियर। घटाएंगे तो 1732.05 माइनस 15,700, अब देखो कितना सरल था घटाने में, ये घटाया कुछ नहीं, 5 का 5, 0 का 0, 2 का 2, 13 में से 7 गए, कितने बचे 6, 13 में से 7 गए तो 6 में से 5 गए तो 1, इसके बाद 1 में से 1 गया 0, तो आंसर आया आपका 1620.5 वर्ग सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है। उतारो प्रश्न क्रमांक 7वां देखो, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो देखिए कोई टेंशन नहीं, घड़ी की सुई की लंबाई, घड़ी की सुई की लंबाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, कितना दिया 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में, देखिए शानदार प्रश्न, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो 5 मिनट का मतलब है एक घड़ी है तो 1 मिनट में ये 6 डिग्री का कोण बनाते, कितने का 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती, 6 डिग्री का कोण बनाती है, ये मिनट पूरा लिखना है, ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है जब घड़ी है ना त्रिज्या 1 मिनट में, तो 5 मिनट में है ना, 5 मिनट में 5 छक्के 30, 6 पंजे 30 हो गया, 5 मिनट में 30 डिग्री कोण बनाएगी, ऐसा लिख दोगे तो सामने वाले को अच्छी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक। अब 30 डिग्री का कोण बनाएगी, बोला रचित क्षेत्रफल, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल सूत्र होता वही पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, वही है। पाई का मान 22/7 है, r का मान घड़ी के सुई की लंबाई को ही त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। तो गुलशन कुमार r का मान हो चुका 14 का वर्ग, थीटा का मान हो चुका 30 डिग्री बटे 360, क्लियर है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट दिया और 12 आ गया। अब देखो 22/7 इंटू 14 गुणा 14/12, क्लियर, 22/7 14 गुणा 14 हो चुका 12। भैया जितना हो सके उतना काट दो, 2 सत्ते 14, 2 छंकी 12, देखिए 2 सत्ते 14, 2 छंकी 12, 7 से 7 कट गया, पर काटने पर ध्यान रखना, एक बार ऊपर कट गया तो नीचे काटना है। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, मैंने कहा था किसी का पहाड़ा नहीं हो लेकिन 22 का याद होना चाहिए। 22 इंटू 7 क्या बचा, 22 इंटू 7 बटे कितना आ गया 3, तो 22 सत्ते 154, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर, और यही इसका राइट आंसर है। कभी मान लीजिए ये ना मिले तो 3 का भाग लगा के भी लिख सकते हैं। देखो 3 चुक 12, 3 चुक 12, 3 5 15, ध्यान समझना, 3 5 15, 3 5 15, पूरा भाग चला गया, फिर आया आपका 3 एकम 3, कितना बचा 1, ये आ गया आपका। फिर अपन भाग लगाएंगे तो यह आ जाएगा 3 एकम 3, 3 5 15, 153 और 1 154/3, 51 सही है, 1/3 भी आप लिख सकते हैं यदि आपको ऑप्शन में ना मिले, पर आप यहाँ तक लिख देंगे आपका आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है जो आपके लिए दे रहा हूं, टेंशन मत लो, कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक चतुर्थांश को काटा गया है। समझा देता हूं, आप घर पे कर लेंगे। ये 4 चतुर्थांश ऐसे काट लिए गए हैं और एक ये बना हुआ है, ठीक, 1 सेंटीमीटर का एक चतुर्थ और तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बना गया है। वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग के शेष भाग का वही छायांकित भाग। अब देखो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र बनेगा, ध्यान समझिएगा,
वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग में सब है, वर्ग में सब है, ठीक है। कौन कौन से? चार, देखिए 4 चतुर्थांश है, 4 चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश माइनस कितना दिया है? एक वृत्त है, एक वृत्त का क्षेत्रफल। यही तो सब है, बस ये सूत्र है। आपको चीजें समझ आनी चाहिए। क्या क्या है? वर्ग में से 4 चतुर्थांश घटा देंगे और क्या घटाएंगे? वृत्त घटा देंगे। क्या बात क्लियर है? अब क्या करना पड़ेगा? वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है, देखो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहां क्या हो जाएगा? थोड़ा शॉर्टकट करा देता हूं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र लगाएंगे भुजा गुणित भुजा, तो 4 चुक कितना आ जाएगा? 16, 4 चुक 16 हो गया। अब क्या चाहिए? 4 चतुर्थांश, चतुर्थांश का सूत्र होता है, और ये भी याद कर सकते हैं कि 4 चतुर्थांश मिलकर एक वृत्त का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर, आर का मान है 1, आर का मान कितना दिया है उन्होंने? 1। देखिए त्रिज्या दिया है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो 1 का वर्ग हो जाएगा, तो कितना आ गया? केवल पाई, कितना आ गया? पाई, ठीक है। इसके बाद चले तो इसको 22/7 भी लिख सकते हैं, सीधा 3.14 भी लिख सकते हैं, जो आपको उचित लगे, है ना। इसको आप 22/7 भी लिख सकते हैं, यही बचा केवल। आगे एक और वृत्त दिया है, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल भी वही आएगा, क्योंकि आर का मान 1 है। वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो चारों चतुर्थांश वाला है, चारों चतुर्थ, तो उसका भी पाई आर स्क्वायर, तो पाई वही 22/7 इंटू 1 का वर्ग, तो 22/7 और 22, ये दोनों जोड़ देना, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 7, तो 44/7 आ जाएगा। कितना जाएगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? 16 माइनस 44/7, 16 माइनस 44/7, तो क्या आ जाएगा मेरे भैया कि 7 क्या आ जाएगा? एलसीएम 7 का भाग लगाओ, 16 7 कितना? 7 छंकी 42 का 2 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, 112 माइनस 44, फिर इसको घटा दो, 12 में से 4 गए तो 8, 12 में से 4 गए तो 8, ये 10 उज्जू का 10 में से आपका 4 गया तो कितना बच गया? 6 बच गया, 64/68/7, यही इसका आंसर होगा। क्या बात क्लियर है? अच्छे से इसको मैंने ऐसे ही लिखा है, पर आप इसको पूरा डिटेल करेंगे, ये थे पूरे इंपॉर्टेंट।